देखेंगे एशियाई बाजार में हल्की सी बढ़त नजर आ रही है। एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से करीब 50 अंकों की तेजी 18,424 के लेवल्स पर कामकाज आप देखेंगे। और हांगकांग ताइवान के बाजार भी हैं जो कि 1 से 1.5% तक की तेजी इस वक्त दिखा रहे हैं, लेकिन साथ ही कॉस्पी और जापान के बाजारों में दबाव लगातार ये दूसरा सेशन है जबकि निक्केई में दबाव के साथ कामकाज देखने को मिल रहा है, तो इस पर हमें नजर रखनी चाहिए। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से इस वक्त जो है एक पॉजिटिव ओपनिंग होती हुई नजर आ रही है, करीब 50 अंकों की बढ़त। बीती रात अमेरिकी बाजार की अगर बात करेंगे, 2 दिनों की शानदार तेजी के बाद हमने देखा अमेरिकी बाजार में बिकवाली का दबाव हावी होता हुआ दिखा। दिन की ऊंचाई से डाउ में करीब 400 अंकों की गिरावट और क्लोजिंग के दरमियान 200 अंकों की बिकवाली का दबाव देखते हुए 33,536 के लेवल्स दिखे। टेक्नोलॉजी हैवी काउंटर नैस्डैक में भी जो अच्छी खासी तेजी पिछले 2 से थी वो तेजी खत्म होती हुई करीब 100 अंकों की बिकवाली हमने देखी। और साथ ही एसएनपी में भी करीब 1% की गिरावट के साथ ही ट्रेड्स जो हैं वो क्लोज होते हुए नजर आए। इसके अलावा अगर एनर्जी पैक की बात करेंगे, डॉलर में रिकवरी और चीन में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसका एक इम्पैक्ट है जो कि कच्चे तेल की चाल पर पड़ता हुआ दिख रहा है। ब्रेंट कल शाम से हम देख रहे थे एक डाउन ट्रेंड नजर आ रहा था, $95 बैरल पर ट्रेड कर रहा था, लेकिन इस वक्त अगर देखेंगे करीब 3% की गिरावट यहां दिख चुकी है। $93 प्रति बैरल के आसपास ब्रेंट क्रूड में कामकाज नजर आ रहा है और एक दायरे में यानी कि रेंज में सोने की चाल जो है नजर आ रही है, लेकिन चांदी में 5 महीने के उच्चतम स्तर पर कामकाज देखने को मिल रहा है, तो इस पर भी आगे चलकर बात करनी होगी। बेस मेटल्स की चाल को अगर देखेंगे, फेड के रुख में नरमी की संभावनाएं हैं, जिसके चलते मेटल्स में एक अप मूव नजर आ रहा है। लंदन मेटल एक्सचेंज की तरफ से भी एल्यूमिनियम जिंक में 5 से 6% तक का उछाल दिख चुका है और बेस मेटल्स की चाल जो है वो लगातार वॉलेटाइल एक्शन दिखा रही थी, वहां से अब तेजी तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगर देखें रिजल्ट हैवी सीजन, वहां पर भी अमेरिकन मार्केट्स में भी चलता हुआ दिखा और कई सारे नतीजे भी आए जिसका एक इम्पैक्ट ऑफ कोर्स पड़ता हुआ देखने को मिला है। अन्य संकेत की अगर बात करें, 10 ईयर यूएस ट्रेजरी यील्ड में हल्की सी बढ़त है, 3.86% के पास है। डॉलर इंडेक्स निचले स्तरों से संभलता हुआ करीब $160 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और साथ ही अगर आप देखेंगे चीन में कोविड में जो प्रतिबंध है उसके चलते बुलियन मार्केट पर एक इम्पैक्ट जरूर पड़ता हुआ दिख रहा है और इसी के चलते हम देख रहे हैं कमोडिटीज, एनर्जी पैक, बेस मेटल्स की चाल भी है जो कि एक असर देख रही है। तो क्लियरली मिले जुले संकेत, एशियाई बाजार की पॉजिटिव शुरुआत, लेकिन अमेरिकी बाजार की कल की बिकवाली को याद रखना होगा। यूएस सीपीआई के डेटा आने के ठीक बाद हमने जो एक्शन देखा था अमेरिकी बाजार में, वो एक्शन लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन दिखने के बाद कल थमता हुआ दिखा है, तो इस पर हमें नजर रखनी होगी। और एशियाई बाजार की जो पॉजिटिव शुरुआत है इसका कितना असर भारतीय बाजार पर पड़ता है, इस पर हमारा फोकस का। लेकिन आइए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि संस्थागत निवेशकों की तरफ से क्या रुख है। खरीदारी का रुख नजर आ रहा है, एफआईआईज की खरीदारी जो है वो लगातार जारी है और नवंबर के ही महीने में अगर देखें अच्छी खासी खरीदारी कैश मार्केट में एफआईआईज की तरफ से आती हुई दिख चुकी है। कल के आंकड़े देखिए, करीब 1090 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में एफआईआईज ने की है, 47 करोड़ की खरीदारी डीआईएस की तरफ से कैश मार्केट में। अब यहाँ डीआईएस की भी खरीदारी के ट्रेंड जो है नजर आने लगे, छोटा आंकड़ा है लेकिन खरीदारी। वायदा बाजार में इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआईज की तरफ से 696 करोड़ की बिकवाली है और इंडेक्स ऑप्शंस में 1672 करोड़ की बिकवाली एफआईआईज की तरफ से। तो क्लियरली वायदा बाजार में हम बिकवाली का ट्रेंड देख रहे हैं, लेकिन कैश मार्केट में एफआईआईज डीआईएस दोनों की तरफ से बाइंग जो है वो इंटैक्ट इस वक्त नजर आ रही है। आइए ये सारे के सारे सेंटिमेंट्स लेकर हमारे मार्केट एक्सपर्ट के पास चलते हैं, उनसे समझते हैं कि भारतीय बाजार के लिए आज का सेटअप कैसा दिखेगा। हमारे साथ तनीषा एकेडमी के नितिलेश पावस्कर जुड़ गए। नितिलेश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। कल हमने देखा निफ्टी में ड्यूरिंग क्लोजिंग हल्की सी बिकवाली का दबाव जरूर दिखा और बैंक निफ्टी भी गिरावट हावी होती हुई नजर आई। वॉलेटाइल एक्शन था। इंडिया विक्स की अगर बात करें 14 के आसपास यानी 15 के नीचे जाता हुआ दिख चुका है। आपकी राय क्या होगी आज के लिए? ग्लोबल सेंटिमेंट्स मिले जुले नजर आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग मैम। अगर हम लोग निफ्टी की बात करें तो नीचे में 18,300 से लेके 280 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। इसका अगर ब्रेकडाउन आता है तो हम लोग 18,165 से लेके 18,190 ये लेवल देख सकते हैं। ऊपर में काफी बड़ा रेजिस्टेंस है, वो है 18,360 से लेके 380। तो हमें जो प्ले करना है इस रेंज के ब्रेकआउट के ऊपर ही प्ले करना है। अगर समझो नीचे में 280 का लेवल ब्रेकडाउन होता है तो नीचे इजीली हम लोग 100 पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं और ऊपर में 360 से लेके 380 का लेवल ब्रेकआउट होता है तो ऊपर में फिर से 80
के 100 पॉइंट्स का एक रेंज हम लोग देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी पे स्क्रीन के सामने ही बैठ के ट्रेड करें, ओवरनाइट पोजीशन ज्यादा कैरी ना करें। 250 अच्छा 300 ये एक निफ्टी के लिए सपोर्ट रेंज है और ओवरनाइट पोजीशंस कैरी नहीं करने की राय इस वक्त नितिलेश की तरफ से आती है। नितिलेश, स्टॉक्स कौन से हैं आपके रेडार पर? जी, स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम लोग आइडिया की बात करेंगे तो अभी हमें यहाँ पे ऐसी चीजें करनी चाहिए कि जो स्टॉक पहले चले हैं उनमें प्रॉफिट बुकिंग आना तय है, उस वजह से हम लोग वहाँ पे सेलिंग करेंगे। और कुछ स्टॉक जो चले नहीं है वहाँ पे आप बाइंग का व्यू बना के चल सकते हैं। तो लेकिन आज के लिए मेरे 2 सेल काउंटर होंगे। वो मेरा होगा पहला अल्ट्राटेक का 6840 के नीचे बिकवाली करना है, 6890 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करें। और जो टारगेट की बात करेंगे हम लोग वो 6780 से लेके 6750। दूसरा जो हमारा सेल कॉल होगा वो होगा सिप्ला का। सिप्ला में हमें 1130 के नीचे बिकवाली करना है, 1140 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 1110 रुपए का टारगेट होगा। ये जो लेवल्स है वो 2 से 3 दिन में हमें देखने को मिल सकते हैं। और एक अपडेट, HDFC लाइफ को थोड़ा सा ध्यान में रखे, वहां पे मुझे लग रहा है कि एक फॉलो बाइंग आना चाहिए, जैसे HDFC ट्विंस में आया है। तो 540 545 के ऊपर अगर ये सस्टेन होता है तो मुझे लग रहा है 5 से 10% का मूवमेंट इसमें भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल नितिलेश, शुक्रिया आपका ये ट्रेडिंग रेंज और स्टॉक स्पेसिफिक आपकी कॉल्स हमें बताने के लिए। तो 2 कॉल्स हैं नितिलेश की तरफ से, दोनों कॉल्स सेल साइड की हैं। एक तो अल्ट्राटेक और साथ ही सिप्ला सीमेंट प्लेज में अल्ट्राटेक सीमेंट 6780 के टारगेट्स नितिलेश सुझा रहे हैं। उसके बाद 6750 तक भी ये नीचे जा सकता है और सिप्ला में भी 1110 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए लाइफ इंश्योरेंस प्लेज में कॉल तो नहीं लेकिन SBI लाइफ पर नजर रखने पर एडवाइस नितिलेश की तरफ से, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ से अप मूव्स देखे जा सकते हैं। तो SBI लाइफ पर भी नजर रखनी होगी, लेकिन दोनों कॉल सिप्ला और अल्ट्राटेक बिकवाली की। आइए आगे बढ़ते हैं।